वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा सुशांत के केस, फुटबॉल, टेबल टेनिस या इसी तरीके के और कुछ नाम ले दो, इधर से उधर घूम रहे हैं। 24 दिसंबर संभावित तिथि है दिशा के लिए, और 20 दिसंबर यानी कि आज तारीख थी सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए, सीबीआई के मामले में, कि सुशांत का परिवार ये पिटिशन लेके पहुंचा था कि भाई आपने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, पूरा केस समाप्त आपकी तरफ से। आपने कह दिया कि भाई सुशांत सिंह ने तो आत्महत्या की, और जो आत्महत्या की उसमें रिया चक्रवर्ती का कोई दोष नहीं। तो रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट, 5 साल तक आपने उसकी खोजबीन की, बड़ी बहुत बहुत मुश्किल आई होगी आपको। तो 5 साल तक आपने खोजबीन की, उसका इन्वेस्टिगेशन किए और बड़ी बड़ी तहकीकात की। 5 साल सीबीआई ने न जाने कितने भत्ते लिए, कितना खर्चा किए, कितनी यात्राएं की। कभी आप मुंबई तो कभी आप पटना, कितने कितने पुलिस वाले सीबीआई के अधिकारी इधर से उधर दौड़ भाग किए होंगे, और कई लोगों से मिले होंगे, कई सारे कागज़ बनाए होंगे, और आखिर में आपने रिपोर्ट दे दी कि ये तो आत्महत्या की है, और इस आत्महत्या में रिया चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं है, कोई उसकी भूमिका नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। वाह! तो ये जब रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट मुंबई हाई कोर्ट में रखी गई, प्रकारांतर से ये पटना में भी हुआ, तो पटना सीबीआई कोर्ट में अब, क्योंकि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है, तो सीबीआई कोर्ट में ही पहुंचे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी और उनके परिवार के लोग। और उन्होंने कहा कि आपने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है महाशय जी से मतलब सीबीआई की, वह उस रिपोर्ट की हमको कॉपी दे दीजिए। क्लोजर रिपोर्ट आपने दी है ना, और क्लोजर रिपोर्ट जो दी है वो क्लोजर रिपोर्ट किस फाइंडिंग्स के आधार पर दी है? क्लोजर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स किस आधार पर दी है? फाइंडिंग्स तो निकलते हैं ना, निष्कर्ष, ये सब हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसके आधार पर ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा हुआ। तथ्य होते हैं ना, प्रमाण और उसके एविडेंसेस और उसके प्रमाण, तो गवाह और सबूत, इसके आधार पर विटनेसेस और एविडेंसेस, गवाह और सबूत, इसके आधार पर निष्कर्ष निकालती है जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, और निष्कर्ष निकालते। तो ये सवाल कि भाई आपने वो क्या तथ्य है आपके पास में, वो विटनेसेस कौन से हैं, वो एविडेंसेस कौन से हैं, जिनके आधार पर सीबीआई ने ये निकाला कि उसने आत्महत्या की, और उस आत्महत्या में रिया चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं। दोनों आधार गलत है, क्योंकि मैं तो पहले ही कितने वीडियो में इस बात को मैंने बोला है कि भाई आपने जांच आत्महत्या के आप कर रहे थे कि आत्महत्या ने जो की है वो किस कारण से हुई है, या कि रिया चक्रवर्ती ने उसको दवाई खिलाई और उसको इस तरीके से सम्मोहित करके रखा, एडिक्ट बना दिया। ये जो आपके मनगढ़ंत किस्से कहानियां थे, इसके आधार पर हुआ, या फिर उसकी हत्या हुई है? बल्कि उसको तो हत्या हुई है ना, हुई हत्या। आप आत्महत्या के कारणों को तलाश करते रहे, हुआ उसका जघन्य मर्डर, और आप उसमें रिया चक्रवर्ती के आत्महत्या के रोल को ढूंढ रहे थे, और ये इसको ढूंढते ढूंढते भी 5 साल बाद आपने ये फाइंड आउट किया कि ना 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 ना, वो है ना आत्महत्या की, और आत्महत्या में रिया चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं। कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा दुखी मन से व्यंग में बोल रहा हूँ, कि 5 साल का आखिर सीबीआई करती क्या रही है? सीबीआई के नाम को लजवा दिया भाई इस एजेंसी ने। कितना एक ग्लैमर था, एक विश्वास था, सीबीआई कुछ भी बताओ, सीबीआई जांच होगी इसकी, सीबीआई जांच करे। सीबीआई की जांच मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन सीबीआई ने जो
नाक कटवई प्रक्रियाएं और अपने शेड्यूल्स और अपने प्रोसीडिंग्स को बनाया है, जिससे बड़ा विश्वास डगमगाया। क्षमा करना, ठीक बात नहीं। तो आज की बात कर रहे हैं हम। आज इस पर हियरिंग हुई पटना में, और रिया चक्रवर्ती के लिए चूंकि नोटिस निकला था पहले कि उसकी उपस्थिति हो, तो रिया चक्रवर्ती आज उपस्थित नहीं हुई। न ही उसका वकील उपस्थित हुआ, मेरी जानकारी के हिसाब से उसका वकील भी नहीं आया। तो ये अपने आप में और कहते हैं कि केवल ये सूचना आई कि वो आज उपलब्ध नहीं हो पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं। तो तबीयत ठीक नहीं तो उसके मेडिकल आने चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आने चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ मिली है कि वो तो खुलेआम घूम रही थी आज मुंबई में और कई कार्यक्रम में थी। ऐसे में ये कोर्ट को धोखा देने का केस अपने आप में बनता है, उसके ऊपर फिर एक केस लगना चाहिए। तो ये हुआ और उन्होंने सुशांत के परिवार ने रखा कि भाई आप जो क्लोजर रिपोर्ट और ये सब आपने दी है, उस रिपोर्ट के जो एविडेंसेस और विटनेसेस हैं उनकी कॉपियां हमको उपलब्ध करवाएं। तो ये बताया गया है आज की जानकारी के हिसाब से कि उसके लिए अगली तिथि मुकर्रर की है। वो अगली तिथि क्या होगी वो शीघ्र ही कोर्ट इस संदर्भ में बताएगा, और दोनों वकीलों को इसकी समझाइश दे करके कि अगली तिथि पर हम ये मुकर्रर करेंगे, ऐसा कोर्ट को सीबीआई की तरफ से बताया गया है। लेकिन आज देने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। अब अगले जो देंगे उस समय उसका वकील फिर और क्या पैंतरा आजमाता है वो अगली तारीख को पता चलेगा। जो मेरी जानकारी मुझे पटना से प्राप्त हुई वो मैंने आपके सामने रखी। इसके और डिटेल्स मुझे प्राप्त होंगे तो कल एक वीडियो में फिर आपको बताऊंगा। अन्यथा 24 दिसंबर के लिए तो हम प्रतीक्षा कर ही रहे हैं। वैसे भी मैंने पहले ही आपसे कहा था हमारी ज़्यादा चिंता 24 दिसंबर के दिशा सालियान के केस के लिए है, जहाँ सारा कुछ तैयार है। उस केस को अब हमको कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। और सुशांत के तो अब चूंकि उसके परिवार स्वयं विकास सिंह जी और सारे लोग लगे हैं, तो वो वहाँ से सीबीआई से क्लोजर रिपोर्ट के जो ग्राउंड्स है उन ग्राउंड्स को लेने के लिए वो है, तो उनको मिल ही जाएगा और उससे तह तक जाएंगे। लेकिन वही डॉक्यूमेंट आगे चल के दिशा में भी काम में आएंगे। यदि दिशा के केस में उसका जो मर्डर और दुराचार हुआ, इस केस में इतने एविडेंसेस और इतने विटनेसेस पहले से ही हैं, डिजिटल एविडेंसेस भी हैं, कि मुझे नहीं लगता कि और बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगी। और नीलेश ओझा जी कुछ एविडेंसेस और कुछ चीज़ें तो उन्होंने रख दी है, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी तो मैंने 10% ही रखा है, 90% तो अभी स्टॉक में है, जिनको समय समय पर जो आर्गू करते समय उनको रखा जाएगा। तो आज का जो था वह तिथि तो हुई है, तिथि से आगे दूसरी तारीख लगेगी, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 3-4 तारीखें लगेगी सीबीआई वाले इस कोर्ट में भी, तब जा करके डॉक्यूमेंट यहाँ से प्राप्त होने शुरू होंगे। भारत माता की जय।